जाग गई। गुड मॉर्निंग माय लव। मैंने कहा था ना, जब आँख खुलेगी तब सब कुछ बदल चुका होगा। एवरीथिंग यू न्यू इज गॉन हनी। अब सिर्फ मैं हूँ। बात तो हम कर ही रहे हैं ना जान। और रही बात घर की, तो यही हमारा घर है अब से। तुम्हें कल रात को कितना समझाया था ना मैंने। पता है, जब तुम सो रहे थे तो मैंने सब कुछ यहाँ शिफ्ट कर लिया है। तुम्हें बाहर की भीड़, वो ऑफिस की पॉलिटिक्स और वो गंदी नजरें, किसी की जरूरत नहीं है। किसी की भी नहीं। तुम थक गए थे ना। याद है, तुमने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कितना बेकार है ये रोज रोज ऑफिस जाना, इतना काम करना, कभी इसकी सुनना तो कभी किसी और की। और कितना बेकार है इस गंदी दुनिया में सरवाइव करना। इसीलिए मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। पीछे क्यों हट रहे हो? क्या अब मेरा टच भी तुम्हें चुभने लगा है? कल तक तो बड़े प्यार से मुझे हाथ लगाते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, और जब देखो ऑल टाइम क्लिंगी रहते थे। या फिर अब तुम्हें सिर्फ उस बेकार औरत के हाथ पसंद आने लगे हैं? बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। क्या डर रहे हो कि अगर तुमने ये कहा तो उसे इतनी बेदर्द मौत मारूंगी मैं कि तुमसे देखा नहीं जाएगा? ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? इंसान? नहीं बेबी, मेरे लिए वो एक बीमारी थी, एक वायरस जो मेरे सुकून को, मेरे पोजेशन को खत्म करना चाहती थी, बल्कि कोशिश कर रही थी। पर मैंने इलाज ढूंढ लिया है। तुम्हें लगता है ना कि तुम यहाँ से निकल पाओगे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने इस कमरे के, बल्कि मैंने सिर्फ इसी कमरे के नहीं, हर कमरे के दरवाजे को लॉक करा हुआ है। अब तुम्हें तो टाइम लगेगा ना एडजस्ट करते हुए। जब तुम गुड बॉय की तरह बिहेव करोगे और मेरी बात मानोगे, तो तुम्हें मैं इतनी परमिशन दे सकती हूँ कि तुम इस घर में घूम सको मेरे बिना। लेकिन मुझे तुम्हें अकेले छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस घर की सभी खिड़कियां भी बंद हैं। अब तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम तो भाग नहीं सकते। और भागने की सोचना भी मत। दरवाजे को मत देखो, मेरी तरफ देखो। कहो कि तुम नहीं भागोगे, और मुझे पता है कि तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? मुझे पता था, क्योंकि तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करती हूँ। आई एम सो मच फकिंग इन लव विद यू। मैं तुम्हारी मौत भी बन सकती हूँ और जिंदगी भी। और मैं किसी को तुम्हारे लिए मार भी सकती हूँ अगर तुम कहो तो। हनी, सच में? मतलब तुम इतनी जल्दी मान गए, ये थोड़ा अटपटा है। मुझे लगा तुम 1 या 2 दिन का टाइम तो लोगे ही। लेकिन कोई बात नहीं। सच अ गुड बेबी बॉय आई हैव। ये रिवॉर्ड मुझे समझने के लिए। तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ मेरा दिल कितनी जोर से धड़कता है।
हाथ लगा कर देखो कितनी तेज धड़क रहा है अभी भी। तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं, कोई बात नहीं, एक हक तो बनती है इस बार। अब तुम मेरी धड़कन और पास से सुन सकते हो। अब सुनो मेरे दिल को, कितनी तेज धड़क रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसे धड़कता है ये। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुम मान गए। अब तुम देखना कि हम दोनों कितने खुश रहेंगे, सिर्फ तुम और मैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया है। मुझे पता है तुमने कल रात को कुछ नहीं खाया है सिवाय उस कोल्ड कॉफ़ी के जिसमें मैंने कुछ मिला दिया था। आई एम सॉरी, लेकिन वो मुझे करना पड़ा, बट कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें जो ब्रेकफास्ट बनाया है वो अपने हाथों से खिलाऊंगी। और पता है मैंने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर भी लगवाया है वॉल पर, ताकि हम हर रोज़ हर रात मूवीज़ देखें और मूवीज़ के बीच में अगर मूड करे तो थोड़ा वर्कआउट कर सकें। सिर्फ हम दोनों, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, जस्ट यू एंड मी लॉक्ड इन फॉरएवर। तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए थी ना, मैंने फ्रिज भर दिया। हाँ वो मेरी फेवरेट है तो अब से वो तुम्हारी भी फेवरेट है बस। और हाँ, अब मुझे रोना भी नहीं आएगा। पीरियड्स चल रहे थे ना तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी, पर अब तुमने हाँ कह दी है ना तो मेरा सारा दर्द चला गया। तुम मेरे सबसे बड़े पेन किलर हो और मेरा नशा हो तुम। पता है लोग कहते हैं कि ऑब्सेशन बुरा होता है, पर वो लोग पागल हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इतना सुकून कहीं नहीं मिलता। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपनी दुनिया छोड़ दी, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? या मैं तुमसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, सिर्फ मेरी सांसों में रहो। अब से मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगी। तुम्हें नहाना है तो तुम्हारे लिए पानी भी गर्म कर दूँगी, और अगर पानी बचाना हो तो मैं तुम्हारे साथ नहा लूँगी। we can take bath together। तुम्हें नींद आ रही तो मैं लो रही, तो मुझे गाना आती नहीं, लेकिन गाना मैं तुम्हें सुना सकती हूँ। माना मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर तुम मेरी किच-किच सुनकर सो जाना। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन सकती हूँ, तुम्हारी बीवी भी, तुम्हारी देवी भी, तुम्हारी बेबी गर्ल भी, और तुम्हारी मम्मी भी। बस एक बात याद रखना, कभी दिमाग में भागने का ख्याल मत लाना, क्योंकि जिस पल तुमने मुझसे दूर जाने की सोची, ये सारा पैर फिर से वही आग बन जाएगा। और इस बार उस आग में तुम्हें चोट लग जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ध्यान रखोगे ना? कितने प्यारे लगते हो। हाँ तुम इतने प्यारे लगते हो, शांति से बैठे हुए सिर्फ मुझे देख रहे हो। ये होती है ना बात। कल तक तुम कितने स्ट्रेस थे ऑफिस की वजह से, पर अब देखो तुम्हारा चेहरा कितना साफ है। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ से सारा कचरा निकाल दिया। अब सिर्फ मैं बची हूँ, तुम्हारी जान। I love you so much। I love you so 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 much। इतना कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ।
जब हम यहाँ इतनी सुंदर जिंदगी जी सकते हैं। चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता गर्म करके लाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए नई टी शर्ट लाई हूँ, वही पहनना। उस कलर में तुम बहुत हैंडसम लगते हो और मेरे लिए तुम्हें हैंडसम दिखना ही होगा हमेशा। ओनली फॉर माई आईज। दरवाजा मैं बाहर से लॉक कर कर चलो, ठीक है बेबी? आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। मुझे ज़्यादा मिस मत करना, और अगर मिस करो तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला रख देना, मैं आ जाऊंगी। बाय बाय। बेबी, आई एम बैक। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अबे तुम्हारा अभी 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 तुम कमरे में भी नहीं था और तुम एकदम से इतने पास में आके मेरे पीछे आके खड़े हो गए हो। तुमने तो मुझे डरा दिया था। मुझे मारने वाले थे क्या? इतनी पास आके कहीं मुझे मार के भागने का प्लान तो नहीं था तुम्हारा? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। सच्ची कहूँ तो शावर के बाद सिर्फ इस टॉवल में इतने रॉ, इतने मेरे लग रहे हो। मार तो तुमने मुझे ऐसे भी दिया ही है। ऐसे लगता है जैसे तुम, चलो वो सब छोड़ो, बट सच में तुम ऐसे भीगे बालों में और तुम्हारी मसल्स, इन्हें देख कर ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आई जस्ट वॉन्ट टू बाइट यू। आई जस्ट वॉन्ट टू लीव marks everywhere so that even when you look in that mirror, you should see that you belong to me. क्यों जाना है बाहर जब घर में इतना कुछ है देखने के लिए? तुम्हें लगता है कि कोई औरत तुमसे इतना प्यार करेगी और तुम्हें इस नजरों से देख सकती है? सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर पर कहाँ कहाँ दिल है। सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम्हें कहाँ टच करने से तुम्हारी सांसें रुकती हैं और तेज हो जाती हैं। तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें थकाने के लिए काफ़ी हूँ। और ये जो पानी की बूंदें तुम्हारे सीने पर हैं, इन्हें सिर्फ मैं हटा सकती हूँ अपने होठों से। अगर तुम्हें ये टॉवल हटाकर किसी और के सामने खड़े होने की सोची भी ना, तो मैं ये तुम्हारी सारी खूबसूरती मिटा दूंगी। मैं तुम्हें इतना तोड़ दूंगी कि तुम सांस लेना भी भूल जाओगे। जस्ट अ डॉल फॉर मी टू प्ले विद। डर गई? इतना मत डरो बेबी। जब तक तुम मेरे पास हो शांति से, तब तक तुम्हारे लिए जन्नत हो। पर अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सबसे बुरा ख्वाब बन जाऊंगी। चलो बैठो, खाना खा लो, और तुम्हें खिलाने का मन कर रहा है। खाना ऑफ कोर्स। वैसे भी सिर्फ पास्ता खाने से तो काम नहीं चलेगा ना। और इसे खाने के बाद
तुम्हें वर्कआउट भी तो करना है कैलोरीज बर्न करने के लिए मेरे साथ। क्यों? इतने क्यों डर गए? मैंने कहा था ना, अब से तुम्हारी हर एक्टिविटी मेरे लिए होगी। मैं तुम्हें इतना थका दूंगी कि तुम्हें कभी सपने में भी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिलीव मी बेबी, इस वर्कआउट के बाद तुम्हें किसी जिम की याद नहीं आएगी। याद आएगी तो सिर्फ मेरी, हर बार जब तुम्हारी सांसें तेज होंगी। अब जल्दी से ये पास्ता ख़त्म कर लो, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती और मुझे पता है अंदर से तुम भी नहीं। बेबी बॉय, जो नेक्स्ट लाइन आप सुनना चाहते हैं वो पार्ट 3 में आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये प्यारी सी जान कहीं खो ना जाए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि वीडियोस की जल्दी अपडेट्स,